हेलो गाइस, मैं मम्मी से स्वागत है आपका दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल पर। सबसे बड़ा सवाल, आप इंजीनियरिंग एडमिशन लेने जा रहे हो। ओके, आप हो सकता है महाराष्ट्र के किसी भी कॉर्नर से हो, बट जब आप एडमिशन लेने जाते हो इंजीनियरिंग एडमिशन, तो आप ये मत सोचो कि अरे मैं यहाँ पर रहता हूँ, मेरी फैमिली यहाँ पर रहती है, तो मैं जस्ट बगल में देखूँ कौन सा नियर बाय कॉलेज वहां पर एडमिशन ले लूँ। नहीं, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना मतलब आप करियर का बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो। आपके करियर के लिए बेस्ट प्लेसमेंट कहाँ मिलेगा, वो कॉलेज में जाना, उस यूनिवर्सिटी के कॉलेज में आना, उस लोकेशन में आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले वो आपके घर के नजदीक हो या घर के दूर हो। अब जो सिटी एरिया में रहते हैं तो हो सकता है उनके आसपास ही बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाए, बट जो रूरल रीजन में रहते हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं रूरल रीजन के कॉलेज में जाऊं या सिटी के, उसको ये सोचना चाहिए कि भाई किधर मुझे बेस्ट प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटम जो है वो आपके करियर का सवाल है। तो चलिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप समझेंगे कि भाई सबसे बेस्ट प्लेसमेंट क्या है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर कौन सा एरिया आता है और कौन सा कॉलेजेस आता है। ये पॉइंट हो गया प्लेसमेंट के रिलेटेड। दूसरा ये भी मैटर करता है कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हो, जिस रीजन के कॉलेज में जा रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, उसकी रेपुटेशन क्या है, उसकी रैंकिंग क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका सिलेबस सबसे ज्यादा अपग्रेडेड है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल इंडस्ट्री में आप जाओगे, इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो लेटेस्ट सिलेबस होना चाहिए, अपग्रेड सिलेबस होना चाहिए जो इंडस्ट्री में चल रहा है। तो आप देख सकते हो, ये मैंने कहीं ना कहीं इस चीज को रेफर करके प्रिपेयर किया हुआ। ये आपका इंजीनियरिंग का ब्रोशर है एडमिशन का। हो सकता है ये आपको क्लियरली अभी दिख नहीं रहा होगा। ओके, कि भाई कौन से यूनिवर्सिटी में कौन सा रीजन आता है, आप देख सकते हो। इसको हम लोग जुरिस्डिक्शन बोलते हैं, जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटीज। तो कौन से जुरिडिक्शन में कौन सी यूनिवर्सिटीज वगैरह आती है, तो ये मैंने उसी को देखकर प्रिपेयर किया हुआ है। इसमें से मैं बता दूं कि मोस्ट फेवरेबल ओके जो होता है कि बच्चे लोगों को मोस्ट डिजायर जो पब्लिक कैच करती है या वो रीजन बेस्ट होता है या उनके सिलेबस भी बेस्ट है, वो है मुंबई और पुणे यूनिवर्सिटी। मुंबई यूनिवर्सिटी एंड पुणे यूनिवर्सिटी। मुंबई यूनिवर्सिटी में आते हैं मुंबई सिटी, मुंबई सबर्बन, रत्नागिरी, रायगढ़, पालघर, सिंधुदुर्ग, ठाणे, ये पूरा रीजन के जितने भी कॉलेजेस है वो मुंबई सिटी से एफिलेटेड है। उनकी सिलेबस मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस को फॉलो करेगी। ये सारे गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी, इसके अंदर ये सारे रीजन है, उसके कॉलेजेस वहां पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी मुंबई के कॉलेजेस है, ठाकुर कॉलेज है, डीजे सांगवी है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस है, तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी के जुरिडिक्शन में आते हैं और इनकी डिग्री वगैरह जो होगी वो मुंबई यूनिवर्सिटी एफिलेटेड आएगी आपको। तो मुंबई यूनिवर्सिटी का नाम आपके नाम के आगे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा पुणे यूनिवर्सिटी। पुणे यूनिवर्सिटी में सिर्फ पुणे नहीं आता है, पुणे, नासिक और अहमदनगर जो है, ये तीनों रीजन है जो है। अहमदनगर का नाम अपडेट भी हुआ है। तो तीनों रीजन जो है वो बेसिकली पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं, तीनों रीजन के कॉलेजेस। ठीक है, उसके अलावा भी हमारे पास है बामू, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, जिसमें संभाजी नगर, बीड, जालना, धाराशिव आता है। उसके बाद है स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, नांदेड़। ओके, ये सब नॉर्मली अरेंज किया गया है, ये कोई रैंकिंग या पीरियडिक मैनर में नहीं है। रैंकिंग जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मुंबई और पुणे यूनिवर्सिटी का बेस्ट होता है। ठीक है, उनके सिलेबस भी अभी अभी अपग्रेड हुए हैं, ओके, लास्ट टू लास्ट ईयर। और नागपुर का भी, बाटू का भी। इसमें बाटू मेंशन नहीं है, मैं आपको बता दूं बाटू इसमें मेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि बाटू एक ऐसा यूनिवर्सिटी जो रीजन वाइज नहीं है। उसके कॉलेजेस आपको महाराष्ट्र के किसी भी कॉर्नर में मिल सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ओके, बाटू इसे हम लोग बोलते हैं, जो ये 10 के बाद 11वां होगा। तो यहाँ पर उसके अलावा कवित्री बहिनाबाई चौधरी मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है, शिवाजी यूनिवर्सिटी है, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर सोलापुर यूनिवर्सिटी है जो सोलापुर के रीजन के लिए है, संत गड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी है। ओके, नागपुर यूनिवर्सिटी, राजतर संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। नागपुर भी आजकल काफी ग्रो कर रहा है, उनके सिलेबस भी अपग्रेडेड है और वहां पर भी बहुत सारे कॉलेज है जो फेवरेबल है। ओके, गोंडवाना यूनिवर्सिटी है और इसके अलावा बाटू है। अब इस ये हो गया रीजन वाइज, हो गया कि भाई ये रीजन में यूनिवर्सिटी के ये कॉलेजेस होते हैं। सिलेबस सब सबके ऑलमोस्ट अपग्रेडेड, बट सबसे ज्यादा अपग्रेडेड है मुंबई और पुणे का। तो दैट इज अ टारगेट पॉइंट। उसके अलावा बाटू और बाकी सबके भी अपग्रेड है, बट सबसे ज्यादा अपग्रेड की बात हुई कि भाई सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच इसमें है। उसके अलावा जैसे मैंने बोला प्लेसमेंट, उसके अलावा मैंने क्या बोला आपको, प्लेसमेंट। कि भाई एक तो हो गया कि भाई यूनिवर्सिटी सिलेबस सबसे ज्यादा अपग्रेड क्या है, हम इंजीनियरिंग में आ रहे तो अपग्रेड सिलेबस होना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए। उसके अलावा है प्लेसमेंट। कहीं ना कहीं रिसर्च ये बोलता है कि भाई प्लेसमेंट उस रीजन में ज्यादा होता है या उस रीजन में कंपनीज ज्यादा आती है जहां पर मैक्सिमम आईटी कंपनीज हो या आईटी हब हो, मैक्सिमम इंडस्ट्रियल एरिया हो। ओके, जिसे हम लोग सिप्स बोलते हैं या बोलते हैं एससीजी जोन बोलते हैं हम लोग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एसएज बोला जाता है, एससीजेड सेज। ओके, मुंबई में सेज है, पुणे में है और भी बहुत जगह पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पर मैक्सिमम इंडस्ट्री एरिया हो, मैक्सिमम आईटी कंपनीज हो।
ओके, तो मैं ये पूरा मैप आपको रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें, आप देखोगे यहाँ पर 3 चीज से एक्चुअली डिवाइड किया गया, ग्रीन, रेड और डार्क बोल सकते हो ब्राउन करके। तो ग्रीन वो रीजन है जहां पर ऑलरेडी बहुत एस्टेब्लिश्ड आईटी कंपनीज या सेस जोन है, ओके, या बोलते हो इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा है वहां पर, और बहुत सारी कंपनीज, तो वहां पर बहुत सारा अप्रोच आपको देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच। वहां पर नॉर्मल एवरेज कॉलेजेस में भी बहुत सारी कंपनी आती है और टॉप कॉलेज में तो आती है। वो रीजन है मुंबई, जैसे मैंने हमेशा बोलता हूँ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, और सारे मैक्सिमम आईटी कंपनीज का लोकेशन यहाँ पर मुंबई है, ठीक है। मैक्सिमम आईटी कंपनीज का ऑफिसेस, हेड ऑफिसेस, जो सीटीओ, सीईओ, सीएफओ वगैरह बैठते हो यहीं पर है, ओके। बहुत सारी आईटी कंपनीज है यहाँ पर, आईटी जोन है बहुत सारे। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, फर्स्ट सेस जो हम लोग बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सिप्स, जो अंधेरी में है, मुंबई में ही स्टार्ट हुआ था, ओके। 1980s के टाइम पे जब आईटी का रिवोल्यूशन हुआ था, टीसीएस कंपनी स्टार्ट हुई थी, उसके बाद वो पूरे इंडिया में स्प्रेड हुआ। उसके बाद है पुणे, पुणे में बहुत ज्यादा एरिया एक्सपांड होने की वजह से, कि मुंबई के बाद सबसे ज्यादा आईटी कंपनी पुणे में है, ओके, क्योंकि पुणे में काफी अच्छा पूरा आईटी जोन है। हिंजेवाड़ी एक एरिया पड़ता है, ओके, जो पूरा आईटी पार्क से घिरा हुआ है, ठीक है। राजीव गांधी आईटी पार्क है वहां पर, हिंजेवाड़ी, खरड़ी, जैसे मैंने बोला सारे आईटी कंपनीज आपको वहां पर मिल जाएंगे आपको। तो बैंगलोर के बाद, बैंगलोर को जो है कहीं ना कहीं सिलिकॉन वैली बोला जाता है इंडिया का, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा आईटी कंपनी है। तो बैंगलोर के बाद अगर नंबर्स की बात करें, तो नंबर ऑफ लार्जेस्ट कंपनीज, नंबर ऑफ एरिया में हम लोग बोले, या नंबर ऑफ कंपनीज या आईटी वर्कर्स या आईटी इंडस्ट्री जो एक्सपर्ट हम लोग बोलते हैं, इंजीनियर्स काम करते हैं, वो है पुणे। इसीलिए मुंबई और पुणे महाराष्ट्र में जो है बेस्ट है। उसके अलावा पूरे इंडिया की बात करें तो मैंने आपको बोला, दिल्ली, नोएडा हो गया, बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद, कोलकाता हो गया। अगर आप जोन वाइज जाओगे तो बैंगलोर टॉप पे चल रहा है, बैंगलोर के बाद कहीं ना कहीं चेन्नई और पुणे का, मुंबई, पुणे, चेन्नई का नंबर आता है, फिर हैदराबाद का नंबर आता है, फिर दिल्ली और कोलकाता का नंबर आता है। इस तरह से मैं ओवरऑल बताया, बट हम लोग महाराष्ट्र स्पेसिफिक है क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र में एडमिशन लेने वाले, तो मैंने बोला मुंबई, पुणे। इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो मैंने डेवलप्ड जो है मेट्रो सिटीज या डेवलप्ड आईटी सेंटर्स इन इंडिया की मैंने बात किया, उसके अलावा जो इमर्जिंग है, मतलब ऑलरेडी आईटी कंपनीज ग्रो हो रही है, वो रीजन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई महाराष्ट्र में और आईटी हब्स बन रहे हैं, और आईटी हब्स बन रहे हैं क्योंकि टेक में बहुत ज्यादा ग्रो है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई मुंबई, पुणे के बाद नागपुर इज अ नेक्स्ट मेजर हब फॉर आईटी कंपनीज। तो जैसे मैंने बताया कि मुंबई, पुणे तो है भाई, उसके अलावा नई नई कंपनीज ग्रो हो रही है, नई नई इंडस्ट्रियल एरिया बन रहे हैं। कहाँ कहाँ पर? नागपुर में, संभाजी नगर में, ठीक है। और मुंबई के आसपास भी कुछ नए एरिया डेवलप्ड हुए हैं, नवी मुंबई हम लोग बोलते हैं उसके, वहां पर काफी कंपनीज ग्रो हो रही है। थाने में काफी आईटी कंपनीज है, थाने, नवी मुंबई का एक्सपांशन हो रहा है, जिसे हम लोग थर्ड मुंबई बोल रहे हैं, वो भी आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने बोला कि नागपुर और संभाजी नगर, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, जिसे संभाजी नगर कहा जाता है, छत्रपति संभाजी नगर, वहां पर ग्रो हो रहा है। देख सकते हो, ये पूरा रिसर्च वर्क बोलता है कि भाई नागपुर को थर्ड लार्जेस्ट आईटी कंट्रीब्यूटर ऐसा बनाने का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, सेस, जिसे मैं सेस बोलता हूँ, मैं सेस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो डेवलप किया जा रहा है। बहुत सारी आईटी कंपनी वहां पर आ चुके हैं ऑलरेडी, और आने वाले भी है। नागपुर के अलावा नासिक, जैसे मैंने बोला कि भाई नासिक क्या होता है, पुणे के नियर बाय में पड़ता है। और मुंबई जो हाईवे है, मुंबई पुणे हाईवे हो गया, या नासिक का जो हाईवे रूट हो गया, बहुत क्लियर है। बहुत सारे जो है ट्रांसपोर्ट रूट वहां पर डेवलप हो चुके हैं, जिसके वजह से नासिक में भी काफी सेज या आईटी कंपनीज ग्रो हो रही है, वो एरिया ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमें काफी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे। तो इससे फायदा किसका होगा? हमारे स्टूडेंट्स का ही होगा। जो नासिक के कॉलेजेस है, जो नागपुर के कॉलेजेस है, जो संभाजी नगर के कॉलेजेस है, वहां पर डेवलपमेंट बढ़ेगा। बिकॉज कोई भी कंपनी जब नए नए डेवलप होती है, ओके, तो वो वही सोचे कि भाई नजदीक से मुझे जहां पर भी मैक्सिमम स्टूडेंट मिल जाए, फ्रेशर्स मिल जाए। क्योंकि अगर वो किसी दूर को देगी तो उसको थोड़ा सा ज्यादा पैकेज देना पड़ेगा, बिकॉज क्या हो जाता है कि भाई वो दूर से आके आ रहा है, तो एकोमोडेशन, बाकी खर्चे वगैरह होते हैं, तो वो बंदा ज्यादा पैकेज ढूंढेगा, क्योंकि मेरे अदर खर्चे भी है। पर जो वही रीजन के स्टूडेंट होंगे, या वही रीजन में रिक्रूटमेंट करना सस्ता पड़ता है। इनफैक्ट बहुत सारे इंजीनियर्स हमें उसी रीजन में मिल जाएंगे फटाक से, इसीलिए वो रीजन के कॉलेजेस को फायदा होता है कहीं ना कहीं इस तरह से। तो इसीलिए इसीलिए आप, ये रीजन होता है, ओके, ये रीजन की वजह से मुंबई, पुणे हमेशा टॉप पे, कॉलेजेस टॉप पे, प्लेसमेंट वगैरह एंड ऑल में, कट ऑफ वगैरह एंड ऑल में। वैसे ही नासिक, नागपुर और संभाजी नगर में भी आप अब देखोगे कि प्लेसमेंट में बढ़ोतरी होगी। पहले तो प्लेसमेंट थी टॉप टॉप कॉलेज नासिक में, जैसे के हो गया, संदीप यूनिवर्सिटी हो गया, संदीप फाउंडेशन के कॉलेज है वो है,
ओके, औरंगाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ औरंगाबाद जिसे संभाजी नगर भी बोला जाता है। नासिक जैसे मैंने बताया, नागपुर में प्रियदर्शनी के 5-6 कॉलेजेस है। ओके, उसके अलावा जो पुणे में कॉलेज है उसके कई ब्रांचेस नागपुर में है, जैसे कमिंस कॉलेज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे कॉलेजेस जो नागपुर के रीजन के हैं वो आपको फायदेमंद देंगे। वाईसीसी काफी फेमस है नागपुर में, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कहाँ कहाँ, और इसके साथ को ये भी दिया जा रहा है कि भाई कौन कौन सी कंपनी आ चुकी है, कंपनी के नाम आप पढ़ सकते हो। ओके, और वो किस चीज पे वर्क कर रही है वो भी देखो, बिजनेस इंटेलिजेंस बोले तो एआई, डेटा एनालिटिक्स, ओके, ये सब पे कंपनी ज्यादा वर्क कर रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, एआई, एआईएमएल, ये सब चीज पे ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब की कंपनी ज्यादा ग्रो कर रही है। तो आपको ये भी मालूम पड़ रहा है कि रीजन के साथ साथ मुझे कौन से सेक्टर पे ज्यादा जो है टारगेट करना है। ये सारी कंपनीज का नाम है। संभाजी नगर में जैसे मैंने बोला कि भाई एमआईडीसी वहां पर डेवलप हो रहा है, एमआईडीसी भी इंडस्ट्रियल एरिया ही होता है, ठीक है। ठाणे नवी मुंबई भी और ग्रो हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रीड कर सकते हो, मैंने तो शॉर्ट में आपको बता ही दिया, फिर भी आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। तो हम लोग ने देखा, ये मैं आपको फिर से एक बार मैप दिखा देता हूँ, ये अपना मैप है जो मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था, की पॉइंट्स। ओके, देखो यहाँ पर लिखा है हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, वो सब रीजन तो है ही, बट अपने को अपने नियर बाय में चाहिए। तो मुंबई, पुणे, नेक्स्ट ग्रोइंग जो है वो नासिक है। ओके, ठाणे नवी मुंबई एरिया है, नागपुर है, संभाजी नगर है, ठीक है। ये हम लोग ने फाइंड आउट किया। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि हाँ भाई, कि भाई अगर जैसे कि मैं ये सारे स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, देखिए जो अच्छे स्कोर लाएंगे तो टॉप तो मिल ही जाएगा, बट बहुत सारे स्टूडेंट है जो फाइनेंशियल इश्यूज के वजह से रिपीट या ड्रॉप जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनको इसी साल कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। तो उनके लिए मैंने आपको बताया भाई कि टॉप कट ऑफ वगैरह हाई है मुंबई पुणे रीजन में, मैं मानता हूँ, बट आप ये एरियाज को भी टारगेट कर सकते हो। नागपुर रीजन काफी कॉलेजेस है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, बट परसेंटाइल वहां पर कहीं ना कट ऑफ कम होता है। नासिक हो गया, उसमें कट ऑफ कम होता है। ओके, संभाजी नगर हो गया, बराबर। मुंबई पुणे के सबर्ब के जो कॉलेजेस है वो आप हो गए। ओके, क्योंकि क्या होता है कि भाई जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा वहां पर प्लेसमेंट होगा ही होगा। कॉलेज के इनसाइड से भी आपको मिलेगा ऑन कैंपस, और कॉलेज के बाहर से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑफ कैंपस। तो होप जो आपको सारी चीजें समझ में आए हो, इसमें कुछ नहीं समझ में आया, कुछ और चीज पे एलोब्रेशन वीडियो चाहिए, एलोब्रेट करके डिटेल करके, तो आप बताना कमेंट में। वेयर एज दिनेश काउंसलिंग चैनल आपको A to Z चीज मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एडमिशन से रिलेटेड नहीं, फ्यूचर से रिलेटेड चीजें मैं बता रहा हूँ ताकि आपको डिसीजन लेने में हेल्प हो। ओके, इंजीनियरिंग एडमिशन 2026 करके प्लेलिस्ट है, जरूर देखें उसको। उसके अलावा सीआर चेक सीरीज है जिसमें मैंने काफी कॉलेजेस के बारे में, टॉप कॉलेज के अलावा नॉर्मल अच्छे कॉलेजेस के बारे में ही आपको वहां पर बताया, वो भी आप देखो, उसके रिव्यूज, कॉलेज के रिव्यूज, कंपनी प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट क्या क्या होता है, चीजें सब ऑल। तो ये आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, काफी काम का चैनल है आपके लिए। ओके, तो मैंने बताया सीआर चेक, ये सीरीज जरूर चेक करो, कॉलेजेस के रिव्यू है, मैंने पर्सनली रिसर्च करके वो पूरा रिव्यू दिया हुआ है। और ये प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करो, आपके फ्रेंड्स में मैक्सिमम शेयर करो। तो जो टॉपिक था मैंने ये कवर किया, इसके साथ साथ मैं एक रिसर्च वर्क कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई ओवरव्यू देने का, सारे ब्रांचेस का एक ओवरव्यू। और ओवरव्यू में देखो, ओवरव्यू तो आपको मिल ही जाएगा गूगल विगल पे एंड ऑल। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, मैकेनिकल, सिविल या किसी भी फील्ड में, ओके, आईटी टेक ब्रांच हो गया, तो वहां पर क्या टेक्निकल चीजें होती है जो मुझे आनी चाहिए फॉर अ प्लेसमेंट, बराबर, फॉर अ प्लेसमेंट। देखो नॉर्मल सी बात है, टेक में ज्यादा प्लेसमेंट है, नॉन टेक में कम प्लेसमेंट है, सबको मालूम है। बट आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो वहां पर जाने के बाद क्या क्या टेक्निकल चीजें आपको याद रखनी है, या टेक्निकल चीजें आपको सीखना है 4 साल के दौरान, ताकि आपको बेस्ट प्लेसमेंट मिले। इस चीज पे रिसर्च वर्क करके मेरा जो है चालू है वर्क। जैसे ही पीपीटी एंड ऑल रेडी होता है तो उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर लेके आऊंगा। आपको वीडियो चाहिए, कैसा चाहिए, वो आप कमेंट में जरूर डालना। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, फीडबैक से आप हमें और थोड़ा सा एंकरेजमेंट मिलता है। और हाँ, आपको किस चीज पे वीडियो चाहिए वो जरूर बताना, तो उस पर मैं वीडियो एज सुन एज पॉसिबल लाने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं A to Z चीजें कवर करूंगा इस सीरीज में, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट, वो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडी कर लो, बिकॉज आपके पास मुश्किल से 1 महीने हैं, और उसके अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट वगैरह करना पड़ेंगे, वेरीफाई वगैरह कराने पड़ेंगे एडमिशन से रिलेटेड, अदरवाइज एडमिशन आपका अटक जाएगा। तो बस यही आपको बताना था। ऑल द बेस्ट गाइज, मैं हूं अमित सर, आपका स्वागत है देने से काउंसलिंग यूट्यूब चैनल पर, बने रहो।